Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about some cardinal properties of sets. तो यहाँ पर हम आज की क्लास में कुछ कार्डिनल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, उनको अच्छे से लर्न करेंगे और इसी वीडियो में हम इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जब तक हमें ये प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होंगी हम इन पर वेट सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को लर्न करने के लिए हमें इनके वेन डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि एक सेट ए है और एक कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए है, ठीक है। एक तो उन दोनों को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यहाँ पर एक सेट है, जैसे ये है यूनिवर्सल सेट, और एक है इसके अंदर एक सेट ए, ठीक है। ये सेट ए है। इस सेट ए के कुछ इसमें एलिमेंट होंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा, जो कि एक में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकलता है किसी भी सेट का? ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो पर उस सेट में ना हो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, क्योंकि हमें सेट ए का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट ए को छोड़कर जो भी पार्ट यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, वो पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे पार्ट हमारे होंगे ए डैश। अगर हम इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों को मर्ज कर लिख दें तो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, बनेगा ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी तो हम याद रखेंगे, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को प्लस करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में तो एक यूनिवर्सल सेट बनता है, यानी एन ए प्लस एन ए डैश इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल, यानी नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी को निकालने के तीन तरीके हैं। देखिए, ए यूनियन बी को निकालने के तीन तरीके हैं। जो एक सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कह रहा है कि अगर सेट ए और सेट बी को प्लस कर दें, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों को प्लस करने पर उसके बाद ये जब हम ए और सेट बी को प्लस करेंगे तो इनके एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम दोनों को एक साथ करके लिखेंगे तो जो ए में एलिमेंट है और कुछ एलिमेंट बी में है, दोनों में कॉमन भी है। तो अगर हम बिना कॉमन निकाले उनको लिखेंगे तो ये डबल बार लिख जाएंगे, ठीक है। तो डबल बार, तो इस वाले पार्ट्स को हमें निकालना होगा, इसमें से पूरे पार्ट्स में से इस वाले पार्ट्स को हमें निकाल देना होगा एक बार, क्योंकि दो बार जुड़ गया है ये। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा ए यूनियन बी। यानी कि अगर सेट ए में प्लस कर दें हम सेट बी को, तो दोनों सेट को प्लस करेंगे तो ये वाला पार्ट, क्योंकि दो बार ऐड हो रहा है, जब हम सेट ए के एलिमेंट लिख रहे हैं फिर सेट बी के एलिमेंट लिख रहे हैं, तो दोनों के एलिमेंट दो बार रिपीट हो गए कुछ एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना होता है। तो इसका मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होता है, तभी हमारा, तो हम याद रखेंगे अगर दो सेट को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी हम माइनस, जो उनसे कॉमन आया है उसको एक बार माइनस जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब आ जाता है ए यूनियन बी। जब ए इसमें हम ए माइनस बी में बी प्लस कर दें, जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये था हमारा सेकंड का। अब ये हमारा है थर्ड का। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ए माइनस बी पार्ट ऐसा, ए माइनस बी क्या होगा? जो ए में हो बी में ना हो, ए में हो पर बी में ना हो, यानी ये वाला पार्ट क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा ये क्या है? बी पार्ट, ये पार्ट है बी पार्ट। अगर हम ए माइनस बी और बी पार्ट को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? तब एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये क्या बनेगा? एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इस तरह से, ए यूनियन बी। इन दोनों को प्लस करने पर ये पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा, यानी ए माइनस बी को प्लस करेंगे और बी प्लस कर देंगे उसमें, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। एंड
and fourth property. Now fourth property is this कि ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें a माइनस बी में प्लस करा जा रहा है b माइनस ए को, और उसमें एक इंटरसेक्शन b भी ऐड किया जा रहा है। तो ये दो सेट हैं a एंड b। तो ये जो वाला पार्ट है ये क्या वाला पार्ट है, a माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो a में हो b में ना हो, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है b माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो b में हो a में ना हो, ठीक है। ये b माइनस ए हो गया। अब ये जो बीच का जो पार्ट है ये पार्ट हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b। अगर हम तीनों पार्ट को ऐड कर दें, इन तीनों पार्ट को ऐड करें तो a यूनियन b बनेगा। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, a यूनियन b, यानी a माइनस बी में अगर b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b तीनों को ऐड करने पर क्या बनता है, a यूनियन b, ठीक है। सिंपली हम इसको इजीली लर्न कर पाएंगे इस तरह से। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि a इंटरसेक्शन b, a का इंटरसेक्शन b से किस तरह से फाइंड करेंगे उसके, कि अगर ये सेट A है और ये सेट B है तो सेट A के एलिमेंट्स, ये नहीं कि ये पूरा सेट A के एलिमेंट, इस पूरे एलिमेंट्स में से सेट A में से अगर हम A माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो A में हो B में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो A में हो B में ना हो, वो तो पार्ट ये वाला है। अगर इस पार्ट को, इस पूरे एलिमेंट्स पूरे A सेट में से हम A माइनस बी को माइनस कर दें, यानी इस पूरे पार्ट को रिमूव कर दें, तो ये जो पार्ट बचेगा वो इंटरसेक्शन पार्ट बचेगा। तो क्या आएगा, ये हमारा A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए अगर हम एक सेट A में से A माइनस बी को माइनस कर दें तो हमें A इंटरसेक्शन भी मिल जाता है। तो आई होप इस तरह से आप कुछ ये फाइव कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपको याद करना है, और इसको बार बार आप वेन डायग्राम बनाकर देखिए, इससे आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।